एक कैसी विचित्र सृष्टि है। इस सृष्टि के होने का अर्थ क्या है, इस सृष्टि के किए जाने का प्रयोजन क्या है। तब मैत्रेय जी ने ब्रह्मा जी के इसी व्याह मोह की चर्चा की। सृष्टि की कल्पना जब ब्रह्मा जी के चित्त में आई तो वे भी सोचते थे कि जब तक मैं स्वयं के मूल को न पहचान लूं तब तक मैं प्रपंच जगत में प्रवृत्त हो भी गया तो मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा। जिस कमल नाल में वे प्रकटे उसी कमल के अंदर वो उस नाल में भ्रमण करते रहे, मूल को पहचाना। तब भगवान ने मूल का बोध करवाया। अहमेवास्मेवाग्रे, जो भी है सो परमात्मा सत्ता में ही है और इस सत्य को जानता है जो वो मुक्त हो जाता है, उसको कर्म बंधन कभी बांध नहीं पाता। सृष्टि की आज्ञा हुई पर सृष्टि कहां से होगी, बिना तप के सृष्टि हो नहीं सकती। पर अगर किसी मैथुनी सृष्टि की कल्पना है तो उसे साकार करने के लिए पृथ्वी चाहिए, तो पृथ्वी रसातल में गई। कैसे चली गई वो रसातल में, सवाल पैदा हुआ। तो पता चला कि दिति के पुत्रों ने हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप वो कैसे उधर में आ गए। फिर उन्होंने बताया कि संध्या की घोर वेला में गर्भाधान के लिए विवश कर दिया था कश्यप को। सांझ की बेला न भोजन की है, न मैथुन की है, न निद्रा की है, वो तो भजन की बेला होती। सनत कुमार एक बार वैकुंठ गए तो वहां पर जय विजय ने उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया तो जय विजय शापित हो गए। सनत कुमारों को क्रोध आया, इसलिए उनको वैकुंठ के भीतर जाने का अवसर नहीं मिला। और वही जय विजय क्योंकि शापित हुए इसीलिए वो दिति के गर्भ में। भारत की पूरी संस्कृति के पीछे कहीं ना कहीं कुछ मर्यादा निश्चित की गई। गर्भाधान संस्कार एक बड़ा संस्कार है। बहुत बार जिन माता पिता को पता नहीं होता कि संतानों को धरती पे लाने का अर्थ क्या होता है, उनकी संतानें उनकी परंपरा की संवाहक नहीं बन पाती। हमारे यहाँ पति पत्नी का सम्मिलन संतानों के लिए होता है, भोगने के लिए नहीं होता। और उसका भी संस्कार, समय, उसका ख्याल। और जब ऐसी पवित्र भावदशा में देवियां अपनी कोख में संतानों को धारण करती हैं तो वो संतानें सहज नहीं होती, उदात्त भावों की धनी होती। लेकिन पल्लू पकड़ लिया कश्यप का कि आप मेरी बात क्यों नहीं मानते। उन्होंने कहा देवी ये सांझ की बेला है और भगवान शंकर अपने गणों सहित आसमान में विचरण करते हैं, उचित नहीं है। लेकिन वासना जब प्रबल होती है तो उचित और अनुचित दिखाई देता नहीं। गर्भ में जो आए वो गर्भ को जलाने लगे नहीं, वो तो त्रिलोकी को जलाने लगे। व्याकुल होकर पूछा दिति ने तो पति ने कहा कि चिंता मत कर, तेरे पुत्र होंगे तो दुर्दांत, पर उनका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर उनका उद्धार करेंगे। चित्त को आश्वासन। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप एक की स्वर्ण पर नजर रहती है और एक स्वर्ण की शैया बनाकर उस पर सोता है। ये वृत्ति है, ये प्रवृत्ति है, लोभ की वृत्ति कि सारी शक्तियां मेरी मुट्ठी में रहें, मैं ही भोगूं और मेरे पास जो है उसका भागीदार कोई दूसरा ना हो, बस मैं ही भोगूं। मेरा प्राप्य तो मेरा है ही और किसी दूसरे का भी मेरा है। यही आसुरी वृत्ति, सारी शक्तियों को अपने हाथ में कर लेने वाली आसुरी वृत्ति। और जब ये प्रबल होती है तब दृश्य क्या होता है, सागर अपनी सीमा लांघ जाता है, फिर धरती रसातल में जाती है। अभी अमेरिका के आसमान में ओजोन की परत पर छेद हो गए हैं और वहां पर सूर्य को छन छन के जिस परत से आना चाहिए वो सीधा चमड़ी पर जब उसकी किरणें पड़ती हैं तो अमेरिका के बहुत सारे लोग हैं जिनको स्किन कैंसर होता है, क्योंकि वहां ओजोन की परत पर छेद हो।
ये क्या है? ये मनुष्य का ऐसा आचरण है कि वो माँ की छाती का दूध नहीं पीना चाहता, वो माँ की छाती का लहू पीना चाहता है। उसका यह दुष्परिणाम है कि प्रकृति अस्त व्यस्त हो गई। अभी आपने बड़ी घटना देखी थी, सुनामी की घटना। सागर कैसे अपनी सीमा लांघता है जब व्यक्ति अपने लालसाओं की सीमा लांघ जाता है। महत्वाकांक्षाएं इतनी, सारी रात बिल्डिंगों के अंदर रात भर लाइट जलती है। विज्ञापन का युग है, कितना हमें चाहिए उसकी परवाह नहीं, कितना हमें दुनिया जान ले इसकी लालसा ने हमारी सीमाएं ही नहीं छोड़ी और हम हर सीमा का अतिक्रमण करते चले। हमारे देश की धरती का भी यही हाल है। सड़कें इतनी नहीं हैं जितनी सड़कों पे गाड़ियां आ गई। सबको अपनी अपनी गाड़ी चाहिए, सबको अपने अपने कक्ष में अपना अपना टीवी चाहिए, सबको अपनी पर्सनल लाइफ जीनी है और उसको अधिकार है। और भारत ने कभी विचार नहीं किया था मानवीय अधिकारों का। भारत तो मानवीय दायित्वों का विचार करने वाला देश था। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें क्या मिला, हम सोचते थे कि हमने क्या दिया। यही हमारे चिंतन की दिशा और यही हमारे चिंतन का पाथ है और यही हमारे चिंतन का पथ और यही चिंतन हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता। उसका सूत्र दिया मेरे ऋषि ने, तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधा कस्य स्विद्धनम, त्याग पूर्वक भोगने कोई भोगना कहते। और राजस्थान की देवियों, तुम अपने मुख को घूंघट में छुपाए रहती हो तो तुम्हारा मुख देखने की चित्त में लालसा आती है। हाँ, जो अलभ्य होता है, जो दुर्लक्ष होता है और जो मुश्किल होता है उसको पाने की चाह होती है ना। हम लोग बचपन में थे, तीज त्योहार के दिन नए वस्त्र मिलते थे और वो नए वस्त्र पहन के हम चलते नहीं थे, आसमान में उड़ते थे, क्योंकि वो कभी कभार मिलते थे और उनका जो रोमांच होता था उसको वाणी से व्यक्त किया नहीं जा सकता। और वो कभी कभार मिलने वाली मिठाई, उसका स्वाद आज भी मुंह में याद करो। अब तो फ्रिज भरे पड़े वस्तुओं से, पदार्थों से, और तुम अपने बच्चों के पीछे कौर ले लेके भागती हो कि खा ले, उसको कोई रुचि ही नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा है कि अब वो रुचिकर रह नहीं गया। और जो बहुत पा लिया जाता है वो रुचिकर रह नहीं जाता। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य सिद्ध। मैं अपने गुरुदेव के साथ बुंदेलखंड के क्षेत्र में बहुत प्रवास किया। तो एक घर में भोजन करने गए तो चूल्हे पे दुल्हन बैठी रोटी बना रही थी, थोड़ा घूंघट, थोड़ा मुख दिख रहा, पंक्तियों में सब बैठे थे। थोड़ी थोड़ी देर में वो अपने पति को झांकती, मुस्कुराती। तो मैंने सोचा कि अभी अभी ब्याह हुआ होगा। मैंने उसकी ननद से कहा, इसका ब्याह कब हुआ? बोले दीदी माँ 24 साल हो गए। तो मैंने कहा वो तो ऐसे देख रही है जैसे पहली बार देख रही हो। तो बोले दीदी माँ, हमारे यहाँ हम पूरा परिवार कुटुंब इकट्ठा रहता है तो इतना बहुत मिलने का अवसर नहीं रहता, इसलिए भारी आकर्षण है एक दूसरे के प्रति। उतना ही आकर्षण है जितना 24 साल पहले था। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य सिद्धनम। अभी एक पिता लाए अपनी पुत्री को, बोले दीदी माँ इसका ब्याह करना है। तो मैंने कहा बेटा तुम एक दूसरे को अच्छे से जानना, एक दूसरे के मन को पढ़ना। तो वो बोला कि दीदी माँ ये तो 10 साल से जानती है उसके मन को। और फिर थोड़े दिनों के बाद पता चला कि ब्याह तो हुआ लेकिन तलाक भी हो गया। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। भारत की धरती का ये निश्चय होता था कि पति पत्नी जब मिले तो कोरा तन और कोरा मन लेकर एक दूसरे का स्वागत करें। ओ भारत कहाँ, ओ भारत कहाँ। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य सिद्धनम। त्याग पूर्वक भोगना ही सुखकारी है। एक खीर की कटोरी स्वादिष्ट लगेगी, दूसरी खा लो, तीसरी खा लो, चौथी पांचवी में बमन होने लग जाएगा। वही चीज जो रुचिकारी थी, वही चीज जो सुरुचिपूर्ण परोस कर तुम्हें रुचिकर बनाई गई थी, उसी के कारण बमन मितलाई आती है, क्योंकि उसकी अधिकता हो गई। इसीलिए भोगने का भी सहूर चाहिए
तेन तक्तेन भुंजी था मां कृधा। त्याग पूर्वक भोगना ही सुखकारी होता है। ये मनोवैज्ञानिक सूत्र हमारे ऋषियों ने हमें दिए। कहां छोड़ा तुमने, कहां भटके हम। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मैं अपनों से पूछ रही हूं, हम दुनिया को बदल रहे कि हमको बदल रही है दुनिया। लोग जैसा जीते हमें भी वैसी स्वतंत्रता चाहिए। हमारे बच्चों को स्वच्छंदता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। एक बिटिया मुझसे लड़ने लगी, बोले दीदी माँ अगर भाई देर से आता है तो माँ कभी नहीं पूछती, और मैं देर से आती हूँ तो 1000 प्रश्न खड़े किए जाते हैं। क्यों मेरे लिए ऐसे बंधन, क्यों मेरे लिए ऐसी बेड़ियाँ, मैं तोड़ दूंगी इन बेड़ियों को, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बिटिया तेरी चिंता की जाती है इसलिए तुझसे पूछा जाता है, क्योंकि तू बाहर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम्हें भावनात्मक रूप से उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए तेरी चिंता होती है। तेरे पे संदेह नहीं है, शक नहीं है, पर तू कोमल व्यक्तित्व की स्वामिनी। सोने की प्यारी सी अंगूठी में अगर हीरे की कणी जड़ी होती है तो कैसे रखती हो उसको? मखमल के कपड़े में लपेटती हो ना, फिर डिब्बी में रखती हो ना, फिर अलमारी में रख के ताला लगाती हो ना। वो सोने के अंगूठी में हीरे की कणी को इतना संभाला जाता है, लेकिन वो देखो दुकानदारों की दुकान के सामने पड़े हुए लोहे के बाटों को, जिससे तराजू से तोलते हैं। क्या है वो, क्या बोलते हो तुम उसको? बाट, बट्टे। हाँ, रात्रि को कभी नहीं दुकानदार उनको उठा के अंदर रखता। तो मैंने कहा ये पुरुष तो लोहे के बाट हैं, कहीं भी पड़े रहे क्या फर्क पड़ता है, तुम तो सोने की अंगूठी में जड़ी हुई हीरे की कड़ी हो। ये दुर्भाव नहीं है, ये प्रेम है, स्नेह है, ये अपनों के द्वारा अपने लिए की गई चिंता है। और अगर दुनिया इसको पैरों की बेड़ियां बताती है तो वो दुनिया भारत को बर्बाद करना चाहती है। और ये दुनिया भर का जो पैसा आता है भारत के अंदर, और वो पैसा किस लिए आता है? एडोलसेंस एक वर्कशॉप चलती है, 12-12, 11-11 साल की, 10-10 साल की बच्चियों को बताया जाता है कि तेरा सारे रिश्ते उनको शक की नज़र से देखो, क्योंकि चाचा और ताऊ भी तुम्हें अब्यूज कर सकते हैं, तुम्हारा दुरुपयोग कर सकते हैं। उस नन्ही कोमल कलिका के मन में रिश्तों के प्रति ऐसा कलुष भर देने वाले कौन हैं? ये वो हैं भारत के दुश्मन, जो भारत के रिश्तों के ताने बानों को नष्ट करना चाहते हैं। मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने शराब के नशों में दुष्कर्म किए होंगे, जिन्होंने रिश्तों को शर्मिंदा किया होगा, लेकिन वो अपवाद स्वरूप हैं। हमारे देश में तो बेटी से पैर भी छुआया नहीं जाता, बेटी के पैर छुए जाते हैं, उसको देवी माना जाता है। पूरी भारतीय सभ्यता संस्कृति को बदनाम करने वाले लोग वो कहते हैं जब तक जियो सुख से जियो, उधार पी के, उधार लेके घी पियो नहीं कहते, उधार लेके घी पियो तो चारवाक कहता है, वो कहते हैं उधार लेके शराब पियो, नंगी औरतों के चित्र देखो, अपनी जवानी को नाली में बहा दो, बर्बाद हो जाओ, संडे के संडे अंडे खाओ, तुम्हारी यही जिंदगी है कि मजे लूटो। और हमारी भारत की संस्कृति कहती है कि हाथ में गौ माता के दूध दधी के मक्खन के लौंदे उछाल उछाल के खेलो, गौ माताओं का दूध पियो, तुलसी के बिरबे की सेवा करो, गौ माताओं का दर्शन करो, प्रातः देव दर्शन करो, माँ पिता में देवताओं का दर्शन करके उनके चरणों में माथा टेक दो। अगर तुम्हारी कुंडली में कोई दुष्ट ग्रह भी बैठा होगा तो भी तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद रक्षा कवच बन जाएगा, तुम्हारी रक्षा करे। बस यही तो लड़ाई है, और क्या लड़ाई? भारत की धरती को ये आस्था से विहीन करना चाहते हैं, इसलिए वो लाखों आचार्यों की बात नहीं होती, एक आधा कोई स्खलित हुआ बाबा भंडारी, उसी के रात दिन चैनल गीत गाते हैं।
और मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, तुम अपना सर्वस्व दे देना, पर अपनी आस्थाओं को नीलाम मत करना, क्योंकि हम आस्था के बल पर ही जीते हैं। श्रद्धा और विश्वास हमारी खुराक है, और जितना व्यक्ति श्रद्धावान होता है उतना ही वो पुरुष होता है, उतनी ही वो पूरी स्त्री होती है। हमारा स्वरूप ये तेन त्यक्तेन भुंजी था। इसीलिए देवियों, जब यात्रा करो गाड़ियों में, बसों में, तो थैलों में बीज भर लिया करो वृक्षों के, फलदार वृक्षों के, और सड़क के किनारे मुट्ठी भर भर के फेंको उनको। बारिश जमाएगी, कोई ना कोई बीज तो अंकुरित हो ही जाएगा और वृक्ष बन जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी कितनी वृक्ष रूपी संतानें भारत की धरती का श्रृंगार कर रही हैं। और हमारी संवेदना ऐसी थी देवियों, थी ऐसी। मैं उस दिन बता रही थी कि हम अगर दिए को भी फूंक मारते थे ना, तो माँ डांटती थी कि फूंक मार के दिए को बुझाया नहीं जाता, इससे दिए का अपमान हो जाता है। तो वो साड़ी का पल्लू लेके कहती थी, दिए घर जाओ, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। हम सोचते थे क्या दिए की भी माँ होगी, उसका घर में इंतजार कर रही होगी। सांझ को हम वृक्षों को नहीं छेड़ते। हमारे पुरखे कहते कि रात्रि को वृक्ष सो जाते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, उनको परेशान नहीं करना। ऐसी संवेदनशील संस्कृति के संवाहक हैं हम। इसलिए हिंदू जाति के लोगों, वेदों में है, मूल पुराणों में जिसकी व्याख्या है, उपनिषदों में जिसका चिंतन और सरस आख्या है, स्मृतियों में जिसकी स्मृति सफल विधान बनी है, जिसकी असिधारा वीरों का चिर आह्वान बनी है, राम कृष्ण का जीवन जिसकी शाश्वत परिभाषा है, वही हमारा धर्म सनातन धरती की आशा है। दृष्टा ऋषियों ने भूतल को जिसका ज्ञान दिया था, ऋषभ तथागत महावीर ने जिसका गान किया था, रामायण जय काव्य सभी हैं जिसकी विजय सुनाते, जिसकी सेवा हित परमेश्वर स्वयं धरा पर आते, जो जीवन को सरस धरा को स्वर्ग बना देता है, वही हमारा धर्म सनातन जयी काल जेता है, जिससे पृथक मनुजता का कुछ भी अस्तित्व नहीं होता है। नर से नारायण भी बनना संभव जिससे ही होता है। पशु पक्षी जड़ जंगम सबका जिसने पूरा ध्यान रखा है, देश अवस्था काल पात्र लख मानव कर्म विधान रचा है, ज्ञान भक्ति सत्कर्म समन्वित बहती जिसकी सुरसरी धारा, वही हमारा धर्म सनातन पावन हिंदू धर्म हमारा। संतों ने तिल तिल जल करके, सतियों ने हो करके स्वाहा, वीरों ने निज शीस चढ़ाकर जिसका अक्षय गौरव चाहा, जिसके हित सम्राटों ने तजराज भवन को पर्ण कुटीली, जिसकी रक्षा हित यतियों ने धूनी तजदी खड़ग उठा ली, रक्षक जिसके शिवा भवानी है तुलसी ने जिसको गाया, वही हमारा धर्म सनातन कल्प वृक्ष सी जिसकी छाया। और आज उदयपुर वालों को वही छाया प्राप्त है, अपने धर्म के कल्प वृक्ष की छाया।